हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जार पढ़ा में। फ्रेंड्स मैं सोनम और आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी यानी कि राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की तरफ से डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट इशू हुई है। और इसमें जो पोस्ट है तो फ्रेंड्स वो नॉन टीचिंग टाइप वाली पोस्ट है। और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उस पर हम ब्राइटली डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले बता दें फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फ्रेंड्स यदि आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आप नीचे साइट विजिट करेंगे। और फ्रेंड्स इसका जो लिंक है इसके ऑफिशियल वेबसाइट का, तो उसको मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दिया है, तो आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ जब नीचे साइड में विजिट करेंगे तो आपको यहाँ जो दिख रहा है, तो फर्स्ट में दिख रहा है कि यहाँ जो पोस्ट के लिए आई है। तो फ्रेंड्स इसमें टू टाइप की पोस्ट है, एक है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस की और एक है रेगुलर बेस की। तो जो फर्स्ट पॉइंट में है तो ये फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए है और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरे में है ये रेगुलर वाली है, तो फ्रेंड्स यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो थर्ड में है तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल और रेगुलर, तो इसमें दोनों पोस्ट की इसमें एडवर्टाइजमेंट है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसकी जो डेट है फ्रेंड्स तो वो 18 फरवरी तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए जिसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है उस पर हम ब्राइटली अब डिस्कशन करते हैं। ये इसकी नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान है। और यहाँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसमें जो अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें जो आप एप्लीकेशन फार्म को फिल करेंगे तो इसमें सिर्फ ऑनलाइन के द्वारा ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, या फिर किसी पोस्ट के द्वारा करेंगे तो भी नहीं, वो वैलिड माना जाएगा। और ये केवल इसी लिंक के द्वारा आप कर पाएंगे फ्रेंड्स। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें जो लास्ट डेट तो बता ही दिए कि 19 जनवरी तो इसकी ओपनिंग डेट है और लास्ट डेट इसकी 18 फरवरी है। और इसमें फ्रेंड्स यदि कोई कैंडिडेट्स हैं जो एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके अलग अलग एप्लीकेशन फार्म में अप्लाई करना पड़ेगा और उनकी जो पेमेंट होगी वो भी अलग होगी, सेपरेट होगी। और इसमें फ्रेंड्स दिया है जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है तो उनके लिए कोई फीस नहीं है, एप्लीकेशन किसी प्रकार की फीस है ही नहीं। इसमें जो पोस्ट हैं फ्रेंड्स तो इसमें हैं 3 पोस्ट हैं, जो कि 3 या शायद 4 पोस्ट हैं। तो उसमें फ्रेंड्स जो रेगुलर बेसिस वाली हैं और 39 पोस्ट हैं, जो यहाँ 3 दिया है पर नीचे साइड जो है वहाँ 4 दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स उसमें और जो 39 है तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन की है। अब इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है अब इसको हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ जो वैकेंसी नोटिफिकेशन दी गई है, तो इसमें दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दी वेरियस रेगुलर वैकेंट पोस्ट NIN पुणे की तरफ से, ये पुणे में है फ्रेंड्स। और इसमें अकाउंटेंट की है, ये रेगुलर वाली है फ्रेंड्स ये पोस्ट। और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है तो 1 रिजर्व की पोस्ट है। पे स्केल है तो आपके 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक की सैलरी रहेगी। मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। आपका भी काम होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर और भी इसके साथ ऑप्शन है। और बीकॉम के साथ है फ्रेंड्स आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी गवर्नमेंट में या फिर सेमी गवर्नमेंट में या फिर ऑटोनोमस बॉडी में या फिर पब्लिक सेक्टर में, तो भी आप वैलिड रहेंगे। और फ्रेंड्स जो दूसरा ऑप्शन है, यदि आप इसको फुलफिल नहीं किए हैं फर्स्ट क्राइटेरिया को, तो सेकंड ऑप्शन भी है कि आपका ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसके साथ और भी इन्फॉर्मेशन जो है देख लेना। और नेक्स्ट की बात करें तो फ्रेंड्स ये है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC की है। तो इसमें जो आपका पोस्ट है तो इसमें 1 पोस्ट है अन्य रिजर्व की है। पे स्केल है 19,900 से लेकर के 63,200 की तक के बीच में रहेगा। और एज की बात करें तो इसमें फ्रेंड्स 18 से लेकर के 25 ईयर्स के बीच रहेगा। और जो रिलैक्सेशन मिलेगा फ्रेंड्स एज में तो ये एज पर गवर्नमेंट इंडिया के रूल अकॉर्डिंग होगा। और इसमें फ्रेंड्स आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो आपका 12 होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा। और इसमें जो स्किल होना चाहिए तो टाइपिंग स्पीड आप होनी चाहिए आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की होनी चाहिए और हिंदी लैंग्वेज की 30 वर्ड पर मिनट्स टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और इसमें बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ की MTS, तो इसकी जो पोस्ट है टोटल 2 पोस्ट अनरिजर्व की है। लेवल 1 की सैलरी इसमें रहेगी 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में। और एज की बात करें तो 18 से लेकर 25 ईयर्स के बीच में, इसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगा कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो इसमें जो एसेंशियल दिया है आपका हाई स्कूल या फिर आपका ITI हो तो आप वैलिड हैं। और इसमें दिया है कॉन्ट्रैक्चुअल वाली वैकेंसी जो फ्रेंड्स है, तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की एप्लीकेशन फीस है ही नहीं, ये बिल्कुल फ्री है।
इसमें है, पहले दिया है रेडियोलॉजिस्टिक, सोनोलॉजिस्टिक, पैथोलॉजिस्ट, और इसमें जो सैलरी रहेगी 47,000 कंसोलिडेटेड होगी सैलरी। और एज दिया है तो 40 ईयर से मैक्सिमम होना नहीं चाहिए। और जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो MBBS होना चाहिए ग्रेजुएट, और उसके साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर MD होना चाहिए। किसमें MD ये होना चाहिए? आपके रेडियोलॉजी में या फिर सोनोलॉजी में या फिर पैथोलॉजी में या इसके समान जो अदर कोर्स हैं उसमें, और जो कि रिकॉग्नाइज किया गया हो NMC द्वारा, तो वैलिड होगा। और ये फिजियोथेरेपिस्ट में भी दिया है आपके, इसमें 1 पोस्ट है, 38,000 सैलरी है कंसोलिडेटेड, 40 ईयर से एज लिमिट है, और आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजियोथेरेपी में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। 2 ईयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए फिजियोथेरेपी में, और जिसमें 100 बेड एटलीस्ट हो, और उसके साथ मास्टर डिग्री दिया है डिजायरेबल इसमें फिजियोथेरेपी में। और फ्रेंड्स से बात करें मेडिकल सोशल वर्कर की, तो इसमें आपके 1 पोस्ट हैं, 30,000 सैलरी कंसोलिडेटेड होगी, 40 ईयर से एज लिमिट है, बैचलर डिग्री होना चाहिए सोशियोलॉजी या सोशल वर्क में या फिर साइंस प्राइमरी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अथवा इंस्टीट्यूट द्वारा। और 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका मेडिकल सोशल वर्क में। और डिजायरेबल की बात करें तो मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका सोशियोलॉजी में या फिर सोशल वर्क के साथ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए आपका मेडिकल सोशल वर्क में, और उसके साथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर जो इंस्टीट्यूट हो तो वो वैलिड होगा। और फ्रेंड्स 2 ईयर्स का आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसमें? सोशल वर्क में, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अथवा इंस्टीट्यूट द्वारा जो हो वही वैलिड होगा। और इसमें फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करें स्टाफ नर्स की, इसमें भी 1 पोस्ट है, और इसके साथ सैलरी जो है तो इसमें 22,000 कंसोलिडेटेड सैलरी होगी, 40 ईयर से एज लिमिट है। और क्वालिफिकेशन बात करें तो फ्रेंड्स आपका BSc नर्सिंग होना चाहिए, इंडिया नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा। और ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किए हैं तो दूसरा ऑप्शन भी है, और एक नेक्स्ट ऑप्शन भी है, थर्ड ऑप्शन भी। और नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी आपके फ्रेंड्स 2 पोस्ट हैं, 22,000 सैलरी कंसोलिडेटेड है, 40 ईयर से एज लिमिट है, आपका 10th होना चाहिए किसी बोर्ड या फिर रिकॉग्नाइज्ड, इसमें बोर्ड ही दिया है, यूनिवर्सिटी की बात नहीं की गई है। और फ्रेंड्स इसमें जो दिया है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और उसके साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें कि एटलीस्ट 50 बेड्स हों हॉस्पिटल में, तो वैलिड माना जाएगा। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसमें 1 पोस्ट है, 22,000 कंसोलिडेटेड सैलरी रहेगी, और 40 ईयर से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए एज लिमिट, और आपका 10+2 होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट द्वारा। और आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस वर्किंग एक्सपीरियंस किसमें होना चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड इंडोर हॉस्पिटल में। और फ्रेंड्स नेचर क्योर थेरेपिस्ट की बात करें तो इसमें आपके ज़्यादा पोस्ट हैं, 12 पोस्ट हैं फ्रेंड्स, और इसमें 22,000 सैलरी कंसोलिडेटेड होगी, 40 ईयर से एज लिमिट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ट्रीटमेंट असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए 1 ईयर्स का, और ड्यूरेशन फ्राम NINR CCRYN में से और किसी एक में। और B में दिया है 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर TATC के बाद ही, और इन किस में होना चाहिए? न्यूरोपैथी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन में, अथवा ये नहीं किया है तो दूसरा ऑप्शन भी है, तो आप इसको भी कर सकते हो फ्रेंड्स से। और इसमें बात करें प्लम्बर की, तो प्लम्बर की जो पोस्ट है इसमें 1 पोस्ट है, 18,000 सैलरी है, 40 ईयर्स एज लिमिट है, और आपका एजुकेशनल जो होना चाहिए तो आपका हाई स्कूल होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड अथवा यूनिवर्सिटी के द्वारा, और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके प्लम्बर ट्रेड का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, और उसके साथ आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हॉस्पिटल में अथवा ऑर्गेनाइजेशन रिप्यूटेड में आपके प्लम्बर वर्क का। और इसमें जो इलेक्ट्रीशियन की बात करें इसमें 1 पोस्ट है, 18,000 सैलरी है, 40 ईयर्स एज लिमिट है, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो हायर सेकेंडरी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा होना चाहिए, या फिर पास से इन दिया है फिटर या फिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, या फिर एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया गया हो किसके द्वारा? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, तो भी वैलिड होगा। और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका फिटर में या फिर इलेक्ट्रीशियन में 1 ईयर का। और बात करें लॉन्ड्री अटेंडेंट की, तो इसमें भी आपका 1 पोस्ट है, 18,000 सैलरी है, 40 ईयर्स एज लिमिट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2, 5 ईयर से वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉन्ड्री सुपरवाइजर अटेंडेंट इन ए रेप्यूटेड हॉस्पिटल अथवा इंस्टीट्यूट में। और इसमें बात करें गार्डनर की, तो फ्रेंड्स गार्डनर का इसमें 2 पोस्ट है, 18,000 सैलरी है, 40 ईयर्स एज लिमिट है, SSC या इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, 3 ईयर्स की आपकी वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी मेंटेनेंस प्लांट्स एंड अदर ऑपरेशन लाइक जैसे कि गार्डनिंग की हॉर्टिकुलर या फिर रेजिंग या फिर नर्सरीज इन ऑर्गेनाइजेशन आप रिप्यूटेड। और शुड हैव ऑब्टेन्ड नर्सरी ट्रेनिंग, आप कहाँ से? स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए तभी आप वैलिड होंगे। और हेल्पर आया वर्ड बॉय का दिया है, इसमें 4 पोस्ट हैं, इसमें 18,000 सैलरी होनी चाहिए, 40 ईयर से एज लिमिट होना चाहिए। इसके अलावा आपका SSC आ रहा है इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो भी वैलिड होगा। और 3 ईयर्स का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस पर होना चाहिए? एज ए वार्ड बॉय आया इन ए हॉस्पिटल। और बात करें फ्रेंड्स और दिया है
केयर टेकर के वार्डन की। तो इसमें आपके 1 पोस्ट है, 25,000 सैलरी है, 40 ईयर्स एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका कोई डिग्री हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा तो वैलिड होगा, और 3 ईयर्स का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस हो मेडिकल कॉलेज अथवा हॉस्पिटल आप रेप्यूटेड में। और डिजायरेबल की बात करें तो पीजी डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट अथवा मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड अथवा इंस्टीट्यूट द्वारा हो वैलिड होगा। और इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो इसमें फ्रेंड्स आपके 1 पोस्ट है, 20,000 सैलरी है, 40 ईयर्स एज लिमिट है, ग्रेजुएशन होना चाहिए डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, और आपका गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए एंड इंटरपर्सनल स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, और आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ड्राइवर की बात करें तो इसमें ड्राइवर पोस्ट की 2 पोस्ट है, 20,000 सैलरी है, 40 ईयर्स एज लिमिट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10 पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, जैसे लाइट है भी व्हीकल्स के, और मिनिमम आपके 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका बात करें रिसेप्शनिस्ट की तो इसमें आपका 2 पोस्ट है, 20,000 सैलरी है, 40 ईयर्स है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी डिसिप्लिन अथवा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, और 5 ईयर्स का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हॉस्पिटल में अथवा इंस्टीट्यूट आप है रिप्यूट में, अथवा आपका जो वर्किंग नॉलेज है तो वो कंप्यूटर में जैसे कि एमएस ऑफिस में होना चाहिए। और फायर एंड सिक्योरिटी ऑफिसर की दिया है तो इसमें 1 पोस्ट है, 38,000 सैलरी है, 40 ईयर्स एज लिमिट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री 55% एटलीस्ट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। और इसमें आपका क्या दिया है, मस्ट हैव एबल्ड बॉडी होना चाहिए, एबल्ड बॉडी के लिए ही है फ्रेंड्स, तो एबल्ड वाले इस फॉर्म को जरूर फिल करें, एंड गुड फिजिकल विथ 3 ईयर से रिलेवेंट एक्सपीरियंस, और एक्स सर्विसमैन विथ आर्मड फोर्स आर रिटायर्ड एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेसीओ रैंक तो भी वैलिड है, और इक्विवेलेंट विथ वैलिड आर्म्स लाइसेंस वुड बी प्रेफर्ड तो भी वैलिड है। और डिजायरेबल आपका डिप्लोमा सिक्योरिटी मैनेजमेंट में होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस आपका सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट अथवा इसके सिमिलर जो भी एजेंसी है तो भी उससे भी वैलिड होगा, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड सर्विस है, सेमी गवर्नमेंट पीएसयू तो भी वैलिड। और लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें आपके 1 पोस्ट हैं, 21,000 सैलरी है, 40 ईयर्स एज लिमिट है, बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका लाइब्रेरी साइंस में, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में, और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। और इसमें 2 ईयर्स का आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, किसी सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट अथवा ऑटोनोमस और स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लाइब्रेरी में तो आप वैलिड रहेंगे। और डिजायरेबल की बात करें तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अथवा इंस्टीट्यूट के द्वारा। और मेडिकल रिकॉर्ड कीपर की बात करें तो इसमें 1 पोस्ट है, 21,000 सैलरी है, 40 ईयर्स एज लिमिट है, आपका 12 पास होना चाहिए इसके किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा, और आपका डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट द्वारा, और आपका डिग्री इसमें क्या होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की। ये दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स, फर्स्ट कौन है फुलफिल किए हैं तो दूसरा है। स्टोर कीपर की बात करें इसमें 2 पोस्ट है, 19,000 सैलरी है, 40 ईयर्स एज लिमिट है, डिग्री होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। 5 ईयर्स की आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, प्रोक्योरमेंट इंस्पेक्टर मेंटेनेंस कस्टडी अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर इन ए वेल एस्टेब्लिश्ड स्टोर ऑर्गेनाइजेशन इन गवर्नमेंट सेमी तभी वैलिड होगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, और डिजायरेबल सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन परचेजिंग स्टोर कीपिंग एंड स्टॉक की होनी चाहिए आपके पास, और वर्किंग एक्सपीरियंस की होना चाहिए हॉस्पिटल अथवा मेडिकल कॉलेज में तो वैलिड है। और इसमें फ्रेंड्स दिया है कि जो ये फार्म है तो इसमें सबसे पहले नोट की बात करें, कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन सेपरेटली तो बता ही दिए, और ये आपका ये इंडिया सिटीजन वालों के लिए ही है, इंडिया कैंडिडेट्स के वालों के लिए, और इसमें अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो फ्रेंड्स इसमें जो रिलैक्सेशन तो बता ही दिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होगा, और 6 पॉइंट में दिया है कि द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट फॉर ऑल एप्लीकेंट्स है तो ये कब होगा 18 फरवरी को। और फ्रेंड्स इसमें जो आपकी एप्लीकेशन फीस होगी तो केवल रेगुलर पोस्ट वालों के लिए है, और कॉन्ट्रेक्चुअल वालों की तो पहले ही बता दिए कि कोई फीस नहीं रहेगी। तो इसमें जो अकाउंटेंट्स हैं और एलडीसी हैं और एमटीएस जो कि रेगुलर पोस्ट वाले हैं, तो इसमें जनरल ओबीसी के लिए 500 तीनों पोस्ट के लिए है, और फ्रेंड्स जो SC ST एप्लीकेंट्स हैं उनकी कोई भी फीस नहीं है। और फ्रेंड्स बात करें और आगे तो इसमें जो आपका 18 पॉइंट है, कैंडिडेट्स शुड वॉच इंस्टीट्यूट वेबसाइट फ्रिक्वेंटली एंड रेगुलरली, यानी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आपको कहाँ देखना पड़ेगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को बराबर चेक करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स जो आप इसका एडमिट कार्ड होगा तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट इसी के पोर्टल पर ही मिलेगा, आपको किसी पोस्ट द्वारा नहीं सेंड किया जाएगा, तो आप इसको बराबर चेक करते रहिए। तो फ्रेंड्स इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब उससे जरूर